Hello students, we are going to study class 9th science NCERT. Chapter 2nd is matter around a sphere and today's our topic is chromatography. This chromatography topic is the separation method of different compounds and components. क्रोमेटोग्राफी जो मेथड होता है इसके थ्रू हम एक ही कंपाउंड्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डाइज को यूज़ किया है। तो डाइज जो होती हैं उनके अंदर कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर इस मेथड के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। डाई यू नो वेरी वेल, डाई इज सीन इन ब्लैक सिंगल ब्लैक कलर। डाई को जब हम देखते हैं तो वो सिंगल ब्लैक कलर में हमको नोटिस होती है। बट इफ वी डायग्नोसिस दिस डाई एंड वी फाइंड दैट मैनी कलर्स आर मिक्सड इन इट, तो then how can we find all these colors and how can we find that in which colors are mixed in dye? For this we takes a activity to separate out different components that present in dye. तो डाई के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए और उनमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका पता लगाने के लिए हम एक सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं और उस सेपरेशन मेथड को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन मेथड के थ्रू डाई से कलर को किस प्रकार से सेपरेट करें, इस चीज़ को हम यहाँ पर एक एक्टिविटी के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान में रखना है कि डाई इज इन ब्लैक कलर्स। डाई का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्लियर? डाई का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। इज डाई हैव सिंगल कलर? अब यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या डाई के अंदर ओनली ब्लैक कलर जो है वो सिंगल है या डिफरेंट कलर्स का एक मिक्सचर है। इस चीज़ को हम चेक करते हैं। ठीक, क्लियर है? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं कि हम एक फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेते हैं। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की एक थिन स्ट्रिप लेते हैं और थिन स्ट्रिप लेकर उस पर पेंसिल से उसका जो लोअर एंड होता है, जैसे ये फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर का जो ये लोअर एंड है इस पर पेंसिल से एक लाइन खींच देते हैं। पेंसिल से हमने क्या ड्रॉ कर दी? एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? ड्रॉ ए लाइन ऑन इट विद ए पेंसिल एबव द लोअर एंड। नीचे वाला जो एंड होता है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर हम इंक लेते हैं जो आप फाउंटेन पेन में यूज़ करते हो, उस इंक को लेते हैं और इस इंक को इस लाइन के ऊपर एक स्मॉल ड्रॉप यहाँ पर डिप कर देते हैं। एक छोटी सी ड्रॉप इसकी लाइन के ऊपर डिप कर दिया और इसको सुखाने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। जब ये कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं। उस ग्लास रॉड में इस फिल्टर पेपर को लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में थोड़ा सा वाटर फिल कर लेते हैं और उस ग्लास के अंदर इस फिल्टर पेपर को उस रॉड, जिस रॉड से इसको हमने बाइंड किया है, उस रॉड सहित इस फिल्टर पेपर को उस ग्लास के अंदर डिप कर देते हैं। फिल्टर पेपर का जो एंड है वो वाटर से टच होना चाहिए। ठीक है ना? और समटाइम्स के लिए इसे हम अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में लीव कर देते हैं। लीव इट फॉर समटाइम्स इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन। इसको कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं।
आफ्टर समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट, कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? इट इज ऑब्जर्व दैट एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर, कि जैसे ही वाटर उस फिल्टर पेपर पर ऊपर चढ़ता है, राइज अप होता है, ऊपर चढ़ता है, तो इट टेक्स along with it the dye particles, तो ये वाटर जो होता है वो अपने साथ डाई के जो पार्टिकल्स हैं उनको साथ लेकर चलता है, उनको साथ लेकर चलता है। यानी कि पानी जैसे जैसे फिल्टर पेपर पर ऊपर की तरफ राइज अप होगा, उस वाटर के साथ डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो भी राइज अप होते चले जाएंगे ऊपर की साइड में। क्लियर है? वी सी दैट डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स, और जब उसके ऊपर वो डाई राइज अप हो जाती है तो हमको उस डाई के अंदर 2 और मोर कलर्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट कलर हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है ना? इन इंक वाटर इज सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्यूट, जो इंक बनाते हैं हम, जो भी इंक हम बनाते हैं उसके अंदर मोर अमाउंट में तो वाटर को लिया जाता है और लेस अमाउंट में कलर्स को लिया जाता है। कलर्स में डाई लिए आपने तो वाटर तो सॉल्वेंट हो गया, और उस सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूबल है वो कौन है? डाई। तो डाई को हम क्या मान सकते हैं? सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर देते हैं? एक सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो किसका है? डाई का। ओके, तो एक्टिविटी आपकी क्लियर हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिया है? एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली है, उस पर एक पेंसिल से लाइन खींच दी है, लाइन खींचने के बाद उस लाइन पर डाई की एक स्मॉल ड्रॉप्स को डिप कर दिया है, फिर उसको ड्राई करने के लिए हमने छोड़ दिया है। फिर इसके बाद हमने एक ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड से उस फिल्टर पेपर को बाइंड कर लिया है। बाइंड करने के बाद हमने एक ग्लास लिया और उसके अंदर वाटर को फिल कर दिया। वाटर कम फिल करते हैं उसके अंदर, नीचे के एंड उसका जो बॉटम वाला एरिया होता है ना उसके अंदर ही फिल करते हैं वाटर को, जैसे देखो इसके अंदर आपको दिख रहा है ये। ठीक है ना? तो ये वाला जो फिल्टर पेपर का एंड है ये वाटर से टच होता है, ये वाला फिल्टर पेपर का जो एंड है वाटर से टच है, और जैसे ही वाटर राइज अप होगा इस फिल्टर पेपर पर ऊपर की साइड में, तो इसके साथ ही जो डाई के कलर्स हैं वो भी राइज अप होते जाते हैं। अब इन कलर्स का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करें हम? जो कलर वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो सबसे पहले राइज अप होगा, सबसे ऊपर होगा। इट मीन्स कहाँ होगा? सबसे ऊपर होगा। जिसकी जो लेस अमाउंट में सॉल्युबल है, पहले कलर से लेस अमाउंट में सॉल्युबल है, वो उसके जस्ट नीचे होगा। और सॉल्युबिलिटी किसी कलर की लेस है तो वो उसके नीचे होगा। और जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कलर्स की डिक्रीज होती चली जाएगी तो सारे कलर्स ऊपर से नीचे कलर्स का एक बैंड आपको ऑब्टेन होगा, और उस कलर बैंड में आपको डिफरेंट कलर इजी वे में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि इस डाई के अंदर कौन कौन से कलर मिक्सड थे। ओके, तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी जो मेथड होता है उसका यूज़ करके डाई के अंदर मिक्स्ड जो कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स हैं उनको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होगा, इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? दैट colors component which more soluble in water is rise up first। जो कलर के कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर वो पहले राइज अप होंगे, और जो कम सॉल्युबल है वो बाद में राइज अप होंगे। जो ज़्यादा घुलनशील पदार्थ है वो तो पहले आ जाएंगे, जो उससे कम सॉल्युबल है उसके नीचे आ जाएंगे, उससे कम सॉल्युबल है उससे नीचे आ जाएंगे, कम सॉल्युबल है वो नीचे आ जाएंगे। इस तरह से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर
जो कलर कंपोनेंट्स हैं वो इस फिल्टर पेपर में डिफरेंट पार्ट्स में आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं और हमको इजी वे में पता लग जाता है कि डाई के अंदर कितने कलर्स को मिक्स्ड किया गया है। तो ये मेथड इस तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के काम में आता है जो वाटर के अंदर एक साथ मिलकर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे हमने नोट किया है द कलर कंपोनेंट्स विच इज मोर सॉल्युबल, जो कलर कंपोनेंट अधिक सॉल्युबल है इन वाटर राइज फास्टर, पहले कहाँ होंगे? ऊपर की तरफ उठेंगे। एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेट, और इस प्रकार से जो कलर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है ना? दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के सेपरेशन की जो ये प्रोसेस होगी, इसके मिक्सचर के अंदर से जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ये प्रोसेस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी। और ये जो मैंने नोट किया है बेटा, ये इसका प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। क्लियर है ना? अब देखिए क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है, इस मेथड का हम यूज और कहां पर कर सकते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू हमने डाइज के कलर्स को सेपरेट किया है। दूसरा इसका यूज कर सकते हैं हम पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनके अंदर से हम डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं हम, क्योंकि कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होते हैं। जैसे नेचुरल कलर ग्रीन है, ग्रीन एक नेचुरल कलर है, ब्लैक नेचुरल कलर नहीं है। नेचुरल कलर 7 है अपने पास। कितने हैं? 7। और 7 कलर्स को हम एक फॉर्मूला के थ्रू शो करते हैं। विवग्योर, ये नेचुरल कलर है बेटा, 7 नेचुरल कलर। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ओनली ये नेचुरल कलर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। वाइट कलर नेचुरल नहीं होता, ये आर्टिफिशियल कलर है। ब्लैक कलर आर्टिफिशियल है, नेचुरल कलर नहीं है। ये जो नेचुरल कलर प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, इनमें कलर्स को शो करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट हैं उसको बोलते हैं पिगमेंट। और इन पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो आप क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू। ओके। और थर्ड इज यूज इसका हो सकता है ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड के अंदर ड्रग्स है या नहीं है, इसका पता भी हम क्रोमेटोग्राफी से लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल का यूज़ किया है, उसने वाइन ड्रिंक की है, ठीक है ना, तो उसने वाइन ड्रिंक की है, तो इसका पता लगाने के लिए हम उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं और ब्लड का सैंपल लेने के बाद उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो हमको पता लगता है कि इसने कितनी अल्कोहल को ड्रिंक किया है, यानी कि ड्रग्स का पता लग जाता है। तो अल्कोहल का पता लग गया। और दूसरे ड्रग्स होते हैं जैसे हीरोइन है, कोकीन है, चरस, गांजा, भांग, इन सब का पता लग जाता है क्रोमेटोग्राफी मेथड से कि इस पर्सन ने कोई ड्रग्स तो नहीं ली है, कोई नशीला पदार्थ यूज़ तो नहीं किया है। सारी चीज़ों का पता हम क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिगर्स के माध्यम से आपको पूरा एक्टिविटीज एक्सप्लेन किया गया है। देखो ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है,
इस स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की है पेंसिल की हेल्प से, और इस लाइन के ऊपर जो एक क्रॉस मार्क आपको नजर आ रहा है ये स्पॉट ऑफ इंक है। इंक की एक स्मॉल ड्रॉप इसके ऊपर हमने डाली है। फिर इसको ड्राई अप कर दिया है। ड्राई करने के बाद यहाँ से इसको एक ग्लास रॉड में बाइंड कर दिया, और ग्लास रॉड में बाइंड करके हमने एक जो कांच का ग्लास होता है उसके अंदर इसको डिप कर दिया है, और इस ग्लास में हमने नीचे थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया है। ये वाटर ओनली फिल्टर पेपर से टच होना चाहिए, हम ऐसा नहीं करेंगे कि वाटर को यहाँ तक फिल कर दें कंप्लीटली। वाटर ऑटोमेटिकली राइज अप होता है फिल्टर पेपर के अंदर। जैसे फिल्टर पेपर इसको एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर इसके अंदर राइज अप होता जाएगा, तो डाई के पास पहुंचेगा वाटर। डाई के पास पहुंचेगा तो जो कंपोनेंट ज़्यादा वाटर के अंदर सॉल्युबल है वो फास्टर राइज अप होगा, और जो कम सॉल्युबल है वो लेस फास्टर, उससे कम सॉल्युबल है वो उससे भी लेस। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की आपको जो लाइन है वो विजिबल होती हैं, जिससे पता लगता है कि डाई के अंदर कितने कलर्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने डाइज के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कलर्स को सेपरेट किया है क्रोमेटोग्राफी मेथड्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स।